पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून माजी में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने का मुतालबा करती रही है, मगर अब नून लीग ने इस मामले पर यू टर्न लेने का फैसला कर लिया है। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कल बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने की मुखालफत करते हुए कहा है कि जो शख्स बैरून मुल्क बैठा है वो हमारे हलकों में वोट नहीं दे सकता। इनके लिए सिर्फ मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। अपोजिशन ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोटों की मुखालिफ नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि एक शख्स जो पेरिस में रह रहा है, जो सैन फ्रांसिस्को में रह रहा है, जो लंदन में रह रहा है, उसको नारोवाल के हल्के के मसाइल का क्या पता है। उससे तो आप पूछें कि लंदन की आबो हवा कैसी है, न्यूयॉर्क के अंदर क्राइम की सिचुएशन कैसी है। तो एक शख्स जो बैरून मुल्क बैठा है वो हमारे मुल्क के हालात से बाखबर नहीं, वो हमारे हलकों में वोट नहीं दे सकता। लेकिन चूंकि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा असासा है तो उनके लिए नशिस्तें मखसूस की जा सकती हैं। वो अपने नुमाइंदे भेजें कौमी असेंबली के अंदर। एहसन इकबाल कह रहे हैं कि जो शख्स लंदन या पेरिस में बैठा हुआ है उसे पाकिस्तान के शहरों के मसाइल का क्या पता होगा। उससे तो सिर्फ ये पूछा जाए कि लंदन की आबो हवा कैसी है। नून लीग बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की मुखालफत कर रही है और अहम बात यह है कि इससे पहले नून लीग सेनेट में ओपन बैलेट और आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की भी मुखालफत कर चुकी है, जबकि अब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की मुखालफत की जा रही है। एहसन इकबाल के बयान पर वफाकी वज़रा की जानिब से शदीद तनकीद की जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि एहसन इकबाल बताएं नवाज शरीफ आजकल क्या है, वो भी तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है। एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के मसाइल का इदराक नहीं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ आजकल क्या है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनके दो दूसरे लीडर हसन नवाज शरीफ, हुसैन नवाज शरीफ, इसहाक डार, वो आजकल क्या है। वो भी तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। लुटेरों का ये ग्रोह जिसको हम नून लीग कहते हैं वो पाकिस्तान का पैसा चोरी करके बाहर लेके गए। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की ज़रा मोहब्बत का अंदाज़ा लगाएं कि ये जो 29 अरब डॉलर जो तारीख की सबसे बड़ी तरसीलात ज़र पाकिस्तान को मिली हैं। फवाद चौधरी एहसन इकबाल के बयान पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि अहम बात यह है कि नून लीग माजी में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाने की बात करती रही है। 2012 का मरीम नवाज का ट्वीट हो या 2013 और 2018 का नून लीग का मंशूर, इनमें नून लीग ने यह वादा किया था कि वो दोहरी शहरियत रखने वालों समेत तमाम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाएंगे, जिसके लिए वोट इन पर्सन और पोस्टल बैलेट का निज़ाम बनाया जाएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर नून लीग हुकूमत की इस तजवीज़ की मुखालफत क्यों कर रही है जिसका वो खुद माजी में मुतालबा करते रहे हैं। और अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान कोई वाहिद मुल्क नहीं है जहां बैरून मुल्क मुकीम शहरियों को वोट का हक दिया जाएगा। भारत में दोहरी शहरियत रखने वालों के अलावा तमाम बैरून मुल्क मुकीम भारतीयों को ये हक है कि वो आएँ और वोट कास्ट करें। इसी तरह अमेरिका का हर शहरी जो कि बैरून मुल्क मुकीम हो वो सदारती इंतखाबात समेत मुल्क के मरकजी इंतखाबात में वोट डालने का हक रखता है। और बरतानिया में 2 हफ्ते पहले ये बिल मंजूर हुआ है जिसके तहत बैरून मुल्क रहने वाले बरतानवी शहरी अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सकेंगे। तो पाकिस्तान में यह हक क्यों नहीं दिया जा सकता, नून लीग इसकी मुखालफत क्यों कर रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल। एहसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। माजी में नून लीग कहती रही है, वादा करती रही है, चाहे 2013-18 का मंशूर हो या मरीम नवाज के माजी के ट्वीट कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देंगे। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, ये हक नहीं दिया जा सकता, उनको तो पाकिस्तान के शहरों और हलकों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, रिजर्व सीट दे सकते हैं। इस यू टर्न लेने की वजह क्या है? देखिए शहजाद, ना किसी ने यू टर्न लिया है, ना ओवरसीज पाकिस्तानीज के हक की मुखालफत की है। हमने ये कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट ज़रूर दें, लेकिन उसकी क्या शक्ल होगी इसके लिए आप मुशावरत करें। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी शक्ल हो ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट देने की जिससे हमारे अगले इंतखाबात के लिए अभी से एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाए। आपको पता है कि पूरी दुनिया में ऑनलाइन वोटिंग को मुस्तरद किया जा चुका है। इसके ऊपर FBI के साइबर सिक्योरिटी विंग की उनकी होमलैंड सिक्योरिटी की जो साइबर सिक्योरिटी विंग है, इसी तरह दुनिया के जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, टॉप साइंटिस्ट हैं, वो कह चुके हैं कि ऑनलाइन वोटिंग हैक हो सकती है। अमेरिका के अंदर अभी तक तनाज़ा चल रहा है कि रूस ने उनके सदारती इंतखाब पे ऑनलाइन हमलों से हैक करके किस तरह असरअंदाज होने की कोशिश की। तो पाकिस्तान की क्या हैसियत है, वो क्या
महफूज तरीका होगा। अच्छा, दूसरी बात तरीका है कि जो आपने बताया ऐसा तरीका, सर तरीका आपने अपने मंशूर में बताया, अपने मंशूर में आपने कहा है 2013 के वोट इन पर्सन और पोस्टल बैलेट के जरिए होगा, इंटरनेट वोटिंग की बात नहीं हो रही है। देखिए, इसमें जो भी वोट की शक्ल है उसके ऊपर मुख्तलिफ आरा और तजावीज़ हैं, और जैसे मैंने कहा कि मेरी राय यह है कि उनके लिए जरूर मखसूस नशिस्तें होनी चाहिए, नॉर्थ अमेरिका के ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, यूरोप के लिए, मिडिल ईस्ट के पाकिस्तानियों के लिए मखसूस नशिस्तें होनी चाहिए। देखिए, अगर आप किसी को हलकों में वोट देते हैं तो हर उम्मीदवार को ये हक भी होना चाहिए कि वो कैनवसिंग कर सके। मुझे आप ये बताइए कि पाकिस्तान का जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, वो मिडिल ईस्ट में जो उसके वोटर है उनके पास जाके कैसे कैनवसिंग कर सकता है? वहां पे तो वो अपने मुल्क में सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं देते। पाकिस्तान की जो बल्क है वो तो मिडिल ईस्ट में रहती है, सऊदी अरेबिया में है, यूएई में है और अरब अमारात में है। जब कोई तकरीर होती है, जलसे जुलूस होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो टीवी पे दिखाए जाते हैं, टीवी एक्सेस सबके पास है। और आप देखें हमारे पड़ोसी ममालिक भारत में भी जो डुअल नेशनल नहीं है, क्योंकि भारत का कानून अलाउ नहीं करता डुअल नेशनल को, तो इसके अलावा जितने भी भारतीय जो कि इंडिया से बाहर रहते हैं उनको तो इजाजत है वोट करने की। मेरे इल्म के मुताबिक भारत में ऑनलाइन वोटिंग नहीं है, हालांकि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है। ऑनलाइन वोटिंग की बात नहीं हो रही है सर, पोस्टल बैलेट हो सकता है, वोट इन पर्सन हो सकता है, काउंसलेट में जाके, एम्बेसीज में जाके, तरीके तो बहुत सारे हैं। आपको मैं ये बात कहूंगा कि आप इसमें जब तक सियासी जमातों का इत्तेफाक राय नहीं करेंगे, जो चीज हम एतराज कर रहे थे वो सिर्फ ये ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है। इन्होंने जिस तरह बुलडोज करके यकतरफा कवानीन उसमें लागू किए हैं, उससे बहुत सारे नए तनाज़ात खड़े हो गए हैं। हल्का बंदी की बुनियाद आबादी से हटा के वोटर रजिस्ट्रेशन पे कर दी गई है, जिससे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के अंदरून इलाके और पंजाब के पसमानदा इलाकों की नशिस्तें कम हो जाएंगी और बड़े शहरों की सीटों में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे वोट ज्यादा रजिस्टर है। ऐसे साहब, लेकिन जब ओवरसीज पाकिस्तान, सुन लीजिए एक मिनट शहजाद, एक मिनट, बड़ी सीरियस बात है। इसी तरह जो वोटर लिस्ट है उसकी रजिस्टर को या उसकी ओनरशिप को इलेक्शन कमीशन से हटा के नादरा या हुकूमत की तहवील में दे दिया गया है। अब हुकूमत जिसकी चाहे वोटों को आगे कर दे, पीछे कर दे, हज़फ कर दे, जिससे कि धांधली का दरवाजा खुल जाएगा। तो हमने इस बात पर एतराज किया है कि जो भी इंतखाबी इस्लाहात होनी है वो जब तक कौमी इत्तफाक राय से नहीं होंगी, आप एक इतना खतरनाक प्रेसिडेंट कायम कर रहे हैं कि कल को हर हुकूमत अपनी मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन कवानीन को अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील करेगी और इलेक्शन को चुराने की कोशिश करेगी। लेकिन एहसन साहब, वजीर आजम ने खत लिखा स्पीकर को कहा कि कमेटी बनाए ताकि इस पे ऑपोजिशन और हुकूमत बैठ के बात करे। आपने मना कर दिया, हम बात नहीं करेंगे। जब बात ही नहीं करना चाहते फिर कौमी इत्तफाक राय कैसे होगा कायम? फिर तो जो पार्टी मेजॉरिटी होगी वो बुलडोज ही करेगी ना। नहीं, देखिए, इसको सब ने ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसका आईनी मैंडेट है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए। आप मुझे ये बताइए कि जो इंतखाबी कानून पास कराया गया है इसमें इलेक्शन कमीशन तक से तो मशवरा नहीं किया गया। इस इलेक्शन के लॉ के पास होने के बाद इलेक्शन कमीशन का इजलास हो रहा है कि हम इसका जायजा लें कि इसके अंदर क्या तब्दीलियां लाई गई हैं। इलेक्शन कमीशन को हमने कहा था कि वहां पे तमाम जमातों को बुलाया जाए, हुकूमत अपनी तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को भेजे, एक इत्तफाक राय करें, उसकी रोशनी में पार्लियामेंट से लेजिस्लेशन कर लें। लेकिन ऐसा साहब, आप मुझे ये बताइएगा, हमने भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए थे, लेकिन हमने सब पार्टीज के साथ मिलकर कौमी इत्तफाक राय के साथ किए थे। ये जो एहसन साहब देखें, अब 2013-18 के मंशूर में आपने कहा ओवरसीज को वोट देना चाहिए, अब आप कह रहे हैं कि देखिए बड़े मसाइल हो जाएंगे और इसीलिए हमें उनको रिजर्व सीट दे देना चाहिए। सर आपने लिखा है ना 2013-18 में रिजर्व सीट देना भी उनको वोट का हक देना है। आपने इस बात पे बहस करनी है कि क्या ओवरसीज पाकिस्तानीज अपने वोट से अपने नुमाइंदे चुने या ओवरसीज पाकिस्तानी अपने वोट से। लेकिन आपने तो वोट इन पर्सन और पर्सन बैलेट की बात की थी ना 2013-18 में। मरियम नवाज का ट्वीट है, वो भी ये कहती है कि ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग का राइट होना चाहिए। स्पेसिफिकली ये लिखा है, तरीकेकार के साथ लिखा है। तो अब तो तासुर ये है कि, क्योंकि सर सवाल अगर मुकम्मल कर लूं, एक तासुर ये है कि पीटीआई ये कहती है कि हमारा वोट बैंक बाहर बहुत बड़ा है और शायद आपके इल्म में भी है कि ओवरसीज पाकिस्तानी पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, इसलिए आप खौफजदा होकर पीछे हट रहे हैं। ये तासुर है। ऐसी बात देखिए, हम पाकिस्तान के इलेक्शन की सैंक्टिटी की बात कर रहे हैं। जो ये ऑनलाइन सिस्टम लाना चाहते हैं, कौन जमानत देगा कि उससे रॉ, मुसाड, दूसरी एजेंसियां और खुद हमारे अपनी इदारे जो हैं उसके जरिए हैक नहीं कर सकेंगे। मैं फिर ये कहूंगा कि जो तजवीज़ है
ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट देने की हम उसकी हमायत करते हैं, लेकिन ये दो राय हैं कि क्या उनको वोट अपने नुमाइंदों को चुनने के लिए देना चाहिए या उनको ऑनलाइन के जरिए हर हल्के में वोट देने का हक दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे ये गारंटी कौन देगा, रॉ मोसाद या हमारे अपने इदारे इस सिस्टम को मैनिपुलेट या हैक नहीं करेंगे।